आप ये सोचिए ना कि ये जिस तरह का धरना 200 दिन से दे रहे हैं, कोई आदमी सारा काम धाम छोड़कर, वो भी किसान, अपने खेतों को छोड़ छाड़ कर ऐसे यहाँ पर आकर 200 दिनों तक बैठा रह सकता है, जब तक कि उसको कहीं से फंडिंग ना हो रही हो। सारा खेल तो फंडिंग का है। ये सब लोग अभी कुछ दिन पहले संसद भवन में जाकर राहुल गांधी से मुलाकात करके आए थे। अगर इनको बड़ा तकलीफ था तो ये फिर से कोशिश करते कि केंद्र सरकार के नए कृषि मंत्री, उनसे मुलाकात करने की कोशिश करते, उनके सामने अपनी बात रखते। लेकिन ये कहां किससे मिलने के लिए गए थे? तो यानी कि कहीं से कोई ना कोई नया एजेंडा इनको थमाया गया है, इसीलिए एकदम फिर से ये लोग थोड़े हरकत में आ गए हैं। नहीं, एजेंडा इनके पास पहले से है, इनके पास फंडिंग पहले से है। दे हैव बीन इंस्ट्रक्टेड बाय द डीप स्टेट। इनको डीप स्टेट की सब निर्देश हैं कि आपको हिंदुस्तान में गड़बड़ी फैलानी है। और वो, जैसा कि मैं तो हमेशा से कहता आया हूं कि वो बांग्लादेश का जो कू है, बांग्लादेश का जो विद्रोह या बांग्लादेश का जो गृह युद्ध है, उसकी हूबहू ट्रू कॉपी उन्होंने इंडिया में करनी है। और जो कुछ सोशल ग्रुप्स, जैसे मैंने कहा कि ये छात्रों को भड़काएंगे, ये महिलाओं को भड़काएंगे, ये किसानों को भड़काएंगे, ये आर्मी के जो एस्पायरेंट्स होते हैं उनको भड़काएंगे, ये और जो युवा है जो कि नौकरियों के लिए फॉर्म भरते हैं उनको भड़काएंगे। मतलब किसी न किसी रूप में अभी आपने देखा होगा कि बहुत जबरदस्त अभियान इन्होंने छेड़ रखा है इंडियन रेलवे के खिलाफ। अभी हैं कि इंडियन रेलवे में ये जितने भी ट्रेनें चल रही हैं, ये तो सब अमीर आदमी के लिए है, गरीब आदमी के लिए तो कुछ है ही नहीं। और बस ये, मतलब मैंने तो सुधांशु मणि साहब का एक लेख पढ़ा है कि 1500 करोड़ से ऊपर के एसेट्स वंदे भारत के स्पेयर रेक्स, जो कि शायद लगभग आई थिंक 12 या 13 रेक्स बन के तैयार हैं इंडियन रेलवे के पास, और गवर्नमेंट उनको लॉन्च नहीं कर रही है क्योंकि इन्होंने जो ये अभियान छेड़ रखा है और वंदे भारत को, हाँ, वंदे भारत को बदनाम करने का कि ये अमीरों की गाड़ी है, हैं? ये तो अडानी अंबानी के लिए गाड़ी चलाई ये गाड़ी तेज इसलिए चलती है क्योंकि गरीब की गाड़ी तो खड़ी रहती है साइड में। और तो भारत सरकार जो है वो डरी हुई है और वो 15 रेक्स जो है दे आर लाइंग आइडल, और अभी उनको लॉन्च नहीं कर रही। हालांकि मैं इस बात को मानता नहीं हूं क्योंकि अब जो भारत सरकार की जो प्लानिंग है वो तो ये है कि सारी की सारी रेलवे को ही नए वाले वंदे भारत रेक से रिप्लेस कर दिया जाए। आज इंडिया की जो कैपेसिटी है वो इतनी है कि वो अगले 10 सालों में इतनी वंदे भारत बना देंगी। हमारी जो 4 जो अभी जो रेल कारखाना है ना, रेल डिब्बा कारखाना जो जिन्हें कहते हैं कोच फैक्ट्रीज, वो अगले 10 सालों में पूरी इंडियन रेलवे को वंदे भारत में तब्दील कर सकती हैं। इतनी मतलब उनकी कैपेसिटी है। और भारत में तो उनकी प्लानिंग ही ये चल रही है कि पूरी की पूरी रेलवे को एसी कर दिया जाए। मैं रेलवे के एक बड़े अधिकारी के साथ एक बार बैठा था, उन्होंने कहा जी हमारी ये प्लानिंग है कि अगले 10 सालों में इंडियन रेलवे से स्लीपर और जनरल कोच नाम की चीज ही मिटा दी जाए। देयर वोंट बी अ जनरल क्लास और अ स्लीपर क्लास इन इंडियन रेलवे। जैसे हमारी मेट्रो है आज 100% एयर कंडीशन होगी। बिल्कुल बिल्कुल, सब जाते हैं। तो इस तरह ये जितना भी ऑर्डिनरी ट्रेवल है, तो वो कहते हैं जी गरीब आदमी का क्या होगा। बोले जी हम गरीब आदमी, अगले 10 सालों में भारत का गरीब आदमी भी इतना सक्षम हो जाएगा कि जैसे अमेरिका का की गरीबी और हिंदुस्तान की गरीबी में अंतर है ना, वहां पे बड़ी बड़ी कारों में भी लोग गरीब लोग घूमते हैं तो कहते हैं हिंदुस्तान में क्यों नहीं घूम सकते। भारत, मोदी जी की ये सोच है कि हिंदुस्तान का गरीब, जिसे सो कॉल्ड आप गरीब कहते हैं, कल को वो भी एसी और हवाई जहाज में ट्रेवल करेगा। तो यही बात तो सच साबित ना हो, इसी के लिए तो डीप स्टेट ये सारे। हाँ, अब ये इतना परेशान है कि अगर हिंदुस्तान में भी गरीब आदमी अगर एसी में ट्रेवल करने लग जाएगा, और आज का देखिए उनका आज का जो स्लीपर क्लास है वो एसी में चला जाए, जो जनरल क्लास है वो स्लीपर में चला जाए, और इतनी ज्यादा हमारे पास सीटों की अवेलेबिलिटी हो कि
वेटिंग खत्म हो जाए, इसलिए जनरल की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब वेटिंग खत्म हो जाएगी, और अभी भी आप देख लीजिए ना, मैं एक बात बताऊं आपको, आज से 5 साल पुरानी अगर आप वेटिंग उठा के देखें तो 400 वेटिंग होती थी। आजकल जनरली जो आम सीजन में 10, 15, 20, 25 से ज्यादा की वेटिंग नहीं होती। दैट मीन्स इतनी अवेलेबिलिटी हो गई है ट्रेनों की और सीटों की, बस थोड़ा सा गैप बाकी है। पर यहां पे क्या है कि एक पूरा अभियान चला है कि इंडियन रेलवे को बदनाम करो, और जी यहां तो एक्सीडेंट बहुत होते हैं। तो ये सारा डीप स्टेट का एजेंडा है कि भारत की जनता को अपनी सरकार के खिलाफ भड़काओ। बाबा जी, इसलिए वो आपको याद होगा, अभी आपको याद होगा कि एक पाकिस्तानी आतंकवादी गौरी नाम से उसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो यही सब कह रहा था कि रेल को टारगेट करो, डीरेल करो, जो सप्लाई चेन है उसको तोड़ो, क्योंकि ये बैकबोन है लोगों के लिए, गरीब लोग इसमें ट्रैवल करते हैं, उनको हिट करो। तो ये सारा, और कितने पिछले 2 महीने में आप देखिए एक के बाद एक कितनी सारी ट्रेनें डिरेल हुई हैं। कभी कोई सीमेंट का बड़ा सा टुकड़ा ट्रैक पर मिल जाता है, कभी कोई एलॉय रख दिया जाता है, कभी लकड़ी का गट्ठा रख दिया जाता है। ये सब कुछ इत्तेफाक तो है नहीं, कहीं ना कहीं तो कोई प्रयोग हो ही रहा है। बिल्कुल उसी तरह मैंने कहा ना, हर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को रोकने की, स्टॉल करने की साजिश चल रही है। मैं आज ही कहीं बात कर रहा था कि पंजाब के ये जो बैठे हैं ना शंभू बॉर्डर पे 200 दिन से, जहां आज ये विनेश फोगाट गई है, इनको जो सबसे बड़ा टास्क दिया गया है कि आपने पंजाब में आने वाले किसी भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण नहीं करने देना है। ये इनका सबसे बड़ा टास्क है। और जहां पर भी लैंड एक्वायर होती है वहां ये पहुंच जाते हैं हरी पगड़ी वाले कि हम क्यों, अच्छा भाई आपको जमीन नहीं मिलेगी तो आप कोई भी प्रोजेक्ट नहीं डाल सकते। मैं आपको अभी एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल, नोएडा में 3 बड़ी मेगा फैक्ट्रीज आई हैं सेमीकंडक्टर की, जो कि 2025 तक फंक्शनल हो जाएंगी। उसमें कहते हैं जी 80,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। जो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके बगल में वो पूरा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए योगी जी ने बहुत बड़े बड़े प्लॉट्स जो है वो अलॉट किए हैं। 80,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, और उसमें लोग बताते हैं कि मोर देन 40,000 जॉब्स क्रिएट होंगी उस इंडस्ट्री में। अब आप देख लीजिए, और कहते हैं कि यूपी तो पूरा का पूरा जो है इंडस्ट्रियल हब बनने जा रहा है। यूपी के हर जिले में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्रिएट किया जा रहा है जहां बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, और सारी इंडस्ट्रीज आना चाहती हैं। पहले सारी की सारी इंडस्ट्री महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु जाना चाहती थी, कर्नाटका जाना चाहती थी। आज दुनिया की सारी इंडस्ट्री यूपी आना चाहती है। ये माहौल बनाया है योगी जी ने। बिल्कुल। एक तो लॉ एंड ऑर्डर सुधार दी, बिजली सुधार दी, पानी सुधार दिया। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए भाई एक तो जगह चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी चाहिए, और पानी चाहिए बहुत ज्यादा। मुझे नहीं पता, खैर मैं इतना टेक्निकल नहीं हूं, कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो योगी जी ने पानी की उपलब्धता कराई है वहां पे।